हम ज्योतिष हैं आप लोग बताइएगा। या हम अगरजानी भक्ता हैं? हम इंडिया गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं। इंडिया में हम लालू यादव और नीतीश कुमार को पैर पकड़ के कहते हैं हमको शामिल करा लीजिए। और नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। देश में एनडीए को पटकनी देने के लिए एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन तैयार कर तर्कस में तीर भरने की कोशिश कदावर नेताओं द्वारा की जा रही है, वहीं बिहार के युवराज की जिद के कारण इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान होने का साफ संकेत मिलने लगा है। कहा जा रहा है कि लालू के लाल तेजस्वी यादव की जिद के कारण जाप सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में भाव नहीं मिल रहा है और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ साथ जाप प्रमुख पप्पू यादव भाजपा के अन्य नेताओं सहित नरेंद्र मोदी पर जमकर बोलते हुए यह स्पष्ट करने की कोशिश में लगे हैं कि वह आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल यह कभी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव तथा मुकेश सहनी जैसे बड़े कद का नेता उनके गठबंधन में शामिल होकर बिहार में उनके सामने कभी चुनौती पेश कर सके। इस बात को और बल तब मिलता है जब कुछ माह पूर्व लालू से अलग अलग मिलने के बाद पप्पू यादव तथा मुकेश सहनी को लगने लगा था कि बिहार के महागठबंधन और अब हिंदुस्तान की इंडिया गठबंधन में वह भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक पप्पू और मुकेश के पक्ष में माहौल नहीं बन सका है। एआईएमआईएम को भी अभी तक किसी गठबंधन का साथ नहीं मिला है। बसपा अभी तक अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। यही कारण है कि बिहार में एक और गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और पप्पू यादव के नायक बनने की प्रबल संभावना है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बनने वाले इस गठबंधन में मुकेश सहनी की वीआईपी और बसपा के साथ साथ ओवैसी की पार्टी के शामिल होने की बातों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर अगर गौर करें तो सत्ता पक्ष में 6 दल हैं, जबकि विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी के साथ 4 अन्य पार्टियां हमसफर बनकर खड़ी हैं। इस स्थिति में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, ओवैसी की एआईएमआईएम और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के साथ साथ बसपा मिलकर तीसरा फ्रंट बना ले और अगर इन दलों के नेताओं द्वारा चुनावी ताल ठोकने का मन बना लिया जाए तो कम से कम इंडिया गठबंधन को बड़ी मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ सकता है। क्योंकि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, कटिहार और सहरसा में अच्छी पकड़ है। पप्पू यादव को अगर वहां मुकेश सहनी, मायावती और ओवैसी का साथ मिला तो इंडिया को भारी नुकसान होना लगभग तय है। बात अगर मुकेश सहनी की करें तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित अन्य जगहों में अगर पप्पू यादव, मायावती और ओवैसी का साथ मिला तो इंडिया गठबंधन का वहां बेड़ा गर्क होना तय है। वैसे यह कहने में कहीं संकोच नहीं है कि मुकेश सहनी के कारण इंडिया के साथ साथ भाजपा को भी हताश तो होना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वीआईपी, जाप, बसपा और ओवैसी की पार्टी को बेहद ही कमजोर मानना इंडिया गठबंधन को भारी पड़ सकता है। इधर जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह का कहना है कि इंडिया का उद्देश्य बीजेपी को रोकना है। हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा भी इंडिया गठबंधन के काफी करीब है, इसलिए उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जाने को बेकरार है। अभी तक इंडिया की ओर से न्योता तो नहीं मिला है, लेकिन बुलावे का इंतजार है। जवाब नहीं आने पर कोई निर्णय तो लिया ही जाएगा। एआईएमआईएम, बसपा और वीआईपी के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है और कुछ अन्य छोटी पार्टियों के नेता भी हमारे संपर्क में हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा को हटाना हम लोगों की प्राथमिकता है, लेकिन भाजपा को परास्त करने के लिए सभी को साथ होकर चुनाव लड़ने की जरूरत के बीच बनी इंडिया गठबंधन द्वारा कई दलों को नजरअंदाज करने से यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे में मुकाबला जीतना कठिन हो सकता है। दूसरी तरफ 101 दिनों की निषाद संकल्प यात्रा पर निकले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी निषाद जाति के लोगों का अपार समर्थन पाकर गदगद हैं और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। वैसे अभी तक उनकी दूरी अगर एनडीए से बनी हुई है तो इंडिया से उनकी नजदीकियां भी नहीं बढ़ी है। बहरहाल तमाम हालात पर नजर डालते हुए राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि अगर यह सभी छोटे दल एकत्रित होकर गठबंधन बना लें और चुनाव में कूद जाएं तो इसका सबसे बड़ा लाभ एनडीए को होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे चुनाव में अभी देर है, इसलिए दोनों गठबंधन के नेताओं की नजर आने वाली हालात पर है। देखिए आगे आगे होता है क्या। कोसी सीमांचल में आर्थिक आजादी चाहता हूं। कोसी सीमांचल में आर्सेनिक आयरन से लेकर के सारे पानी से मुक्ति चाहता हूं। मेरी लड़ाई बाढ़ से मुक्ति की है। मेरी लड़ाई मखान और मक्का की फैक्ट्री, बंद पड़े जूट की फैक्ट्री को लेकर है। मेरी लड़ाई बिल्कुल पलायन को रोकने की है। जब तक आप पहले से जानते हैं कि कैसे बिजली रहती थी पूर्णिया में, किस तरह से लड़ाई होती थी, 23 घंटा बिजली
मेडिकल सिस्टम सबके लिए फ्री था, कोई डर नहीं था ब्लॉक में सीओ बीडीओ कलेक्टर के पास। आज भी डर नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कोरहा के लोगों ने जिस तरीके से पुत्र के रूप में अडॉप्ट किया है मुझे, एक भाई के रूप में इन्होंने हमारे लड़ने के मनोबल को बढ़ाया है। हम कोशिश करेंगे कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हों, लेकिन मैंने कोरहा के जनता से ये पूछ लिया कि आखिर मेरे लिए क्या रास्ता होगा, और जो कोरहा की जनता ने आज जवाब दिया है आके, या मुझे हिम्मत दी है कि आप नफरत की राजनीति को खत्म करिए, आप जाति की राजनीति को खत्म करिए। सीमांचल कोसी की आर्थिक आजादी, यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ का रोजगार, यहाँ की फैक्ट्री और यहाँ के आम आदमी की जरूरत के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाइए। यही आज का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीमांचल जो सबसे उपेक्षित और गरीब है, इसको स्वर्णिम रेखा में, जैसे मैंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी डिमांड है उपराजधानी पूर्णिया, हाईकोर्ट का एक बेंच, पूर्णिया एयरपोर्ट, कोरहा को रेलवे से जोड़ना, कोरहा को मुख्यधारा में लाना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। कोरहा में बड़ी 3 फैक्ट्री मकान पर, ये मेरी प्राथमिकता होगी। कोरहा को फैक्ट्री का मकान का हब बनाएंगे, केला का हब बनाएंगे, ये मेरी लड़ाई होगी। और कोरहा की जनता के साथ कोई भी जाति नहीं कर पाएगा, इस संकल्प के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज पूर्णिया से हो गया है क्या? सर, मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं, मैं कल रोसड़ा में था, कल कहीं और होऊंगा। पूर्णिया को कटिहार मेरी कंप्लीट रूप से जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें जन्म दिया है, हमें पैदा किया है। जनता जो तय करती है, पप्पू यादव वही तय करता है। हमारे भीतर जो मरने और लड़ने का जज्बा है, वो पूर्णिया, कटिहार, इसी सीमांचल कोसी के कारण है। इसीलिए मैं दुनिया इंसानियत के लिए जीना चाहता हूं। इसीलिए आप उनके लिए यह संदेश है, जो अहंकार में रहेंगे वो इस बात को मान ले कि हम जाति नहीं हैं, हम हिंदू मियाँ नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा घर है, हमें कोई परिवार से दखल नहीं कर सकता। अकेला चलो के रास्ते पे आप आ गए। मुझे कोई परिवार दखल नहीं कर सकता है। मैं इंडिया के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, पूरी जनता के मेरे साथ है। मैं बेटे के तरह हूँ। कोसी सीमांचल ने कभी हमें अकेला नहीं रहने दिया।